नमस्कार, मैं मधु स्पिरिचुअल टॉक बाय मधु में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा अगला चैप्टर है अपराध और पाप में अंतर। जो हम पृथ्वीवासी होते हैं, पृथ्वी पर जो जीवन व्यतीत करते हैं, उसमें हमें जो सिखाया जाता है कि यह कर्म करोगे या ऐसा करोगे तो यह अपराध है और उसके लिए सज़ा भी दी जाती है। और जो ईश्वर की नज़र में पाप होते हैं तो हम भ्रमित ना हो। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर जो अपराध है वह ईश्वर की नज़र में पाप हो, और जो ईश्वर की नज़र में पाप है वह पृथ्वी पर अपराध की श्रेणी में आते हों। जैसे कि आपका स्वार्थी होना या बुरे मन का होना, या अंदर से आप बुरे हैं और ऊपर से आप अच्छा होने का ढोंग करते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। लेकिन इसे पृथ्वी पर अपराध नहीं माना जाता और इसके लिए कोई सज़ा भी नहीं होती। तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यदि हमें निम्नतम लोक से उच्चतर लोक में जाना है तो उसके लिए हमें ईश्वर के बनाए हुए जो नियम हैं हमें उन पर चलना चाहिए। और उसमें हमें ईश्वर यही देखता है कि आपके अंदर कितना सत्य, करुणा, प्रेम, लोगों के लिए न्याय, यह सारी भावनाएं कितनी आपके अंदर हैं और किस तरह से आप निस्वार्थ कार्य करते हैं, यह ईश्वर की नज़र में आपको अच्छा बनाता है। विस्पी और अतु ने इस चैप्टर में बताया है कि जो शैतान का जो लोक जीवात्मा जगत है वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं होता। शैतान, जैसे हम कहते हैं कि शैतान होते हैं जो हमारे मन को बहला फुसला कर हमारा मन बदल देते हैं या हमसे कोई गलत कार्य करवा देते हैं, ऐसा नहीं है। वह हमारा खुद का ही मन होता है जिसके कारण हम कोई गलत कार्य करते हैं। और जो जीवात्मा जगत है वहाँ पर सभी भली आत्माएं एक साथ रहती हैं, खुशी खुशी रहती हैं, प्रेम से रहती हैं। और जो सारी बुरी आत्माएं एक साथ रहती हैं और सारी दुष्ट आत्माएं एक साथ रहती हैं। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता। पृथ्वी पर अच्छी बुरी भली सभी आत्माएं एक साथ रहती हैं। और जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो निम्नतर लोक में होती हैं, वह अन्य दुष्ट आत्माओं को अगर वे सुधरना चाहें तो वे उन्हें सुधरने देना नहीं चाहती। वे उन्हें रोके रखना चाहती हैं क्योंकि वे अकेले नहीं रहना चाहती। तो इसके लिए वह उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, ऐसा पृथ्वी लोक पर भी कभी कभी होता है कि जो बुरी आत्माएं होती हैं वह आपको बुरा ही बने रहने के लिए मजबूर करती हैं, आपको कष्ट पहुंचाती हैं। यदि आप उनकी बात नहीं सुनते तो वह आपको किसी भी तरह की परेशानी पहुंचाने में उनको हिचक नहीं होती। पृथ्वी पर अगर आप हैं और गलती से किसी गलत कार्य में किसी दुष्ट आत्मा के साथ अगर आप इन्वॉल्व हो गए हैं तो आपके मन में यह बात आती है कि नहीं, मुझे सुधरना है और अब मैं सुधरना चाहता हूँ और ईश्वर आपकी मदद करे। तो आपको सिर्फ एक सच्ची पुकार लगानी होती है उस ईश्वर के लिए कि मेरी मदद कीजिए, और वह ईश्वर ज़रूर आपकी सहायता के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे एकदम से ही आपको निम्नतर लोक से उच्चतर लोक में ले जाएंगे, नहीं। वे देखते हैं कि आप सुधरने के लिए आपका अंतर मन पूरी तरीके से तैयार है या नहीं, आप अंदर से ही सुधरना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो पूरी तरीके से आपको जांचा परखा जाता है, आपकी परीक्षाएं ली जाती हैं और फिर ईश्वर किसी भी तरीके से अन्य भली आत्माओं के द्वारा आपकी मदद करते हैं और आपको उच्चतर स्तर पर उठाने के लिए, आपके कर्मों में कैसे सुधार किया जाए इसके लिए आपको मार्गदर्शन देते हैं। ईश्वर के लिए की गई पुकार सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए वह हमेशा कार्य करती है। और सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रेम, करुणा, न्याय और ज्ञान के पूरा के देवता हैं एक तरह से, और वे सभी की मदद करते हैं। उनके यहाँ कभी अन्याय नहीं होता।
और वो ईश्वर हमसे यही चाहता है कि हम अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्म करके उच्चतर लोगों के लिए अग्रसर हों। ये कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत ही साधारण से लोग होते हैं, बहुत साधारण जीवन जीते हैं, उनके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल होती है और वो बहुत ही सिंपल दिखते हैं। हमें लगता है कि कभी कुछ शिकायत नहीं करते और उनकी कोई भी एक तरह से कोई पृथ्वी के हिसाब से जो हैसियत होती है वो पृथ्वी पर नहीं होती। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि वे लोग जीवात्मा जगत में उन लोगों से बहुत ऊपर होते हैं जिनकी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं और जिनकी बहुत हैसियत होती है, उनसे ज़्यादा उच्चतर लोक पर वे लोग पहुंचते हैं। तो जब हम कभी अगर जीवात्मा जगत में जाते हैं और देखते हैं कि जो लोग बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे थे वो लोग निम्नतर लोक पर रहते हैं और जो बहुत ही एक साधारण जीवन जी रहे थे वो उच्चतर लोक पर रहते हैं। ऐसा उनके कर्मों के कारण और उनके शुद्धता और पवित्रता के कारण होता है। तो यही है कि हमें अपराध और पाप दोनों में एक अंतर है, उसको समझना चाहिए और ईश्वर की नज़र में जो पाप है हमें उन सभी पापों से बचना चाहिए। किसी को धोखा देना, दुख पहुंचाना, ये चोरी करना, ये सभी चीज़ें ईश्वर की नज़र में भी पाप के श्रेणी में आते हैं। और ढोंग करना, आप बहुत अच्छा इंसान बनने का ढोंग करते हैं और अंदर से आप वैसे नहीं हैं, यह ईश्वर की नज़र में एक बहुत बड़ा पाप है। तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमारे अपने जीवन को हमें जीना चाहिए और जितने जल्दी हम सुधर सके उतने जल्दी हमें अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। थैंक यू सो मच।